हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और गाजीपुर के जमनिया से विधायक ओम प्रकाश जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी आज बीएचयू विश्वविद्यालय द्वारा 13 छात्रों को निलंबित किया गया है। बीएचयू गैंगरेप जो आईआईटी वाला मामला था, उसको लेकर के जो छात्रों का गुट था वो प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसमें 13 छात्रों को आज निलंबित कर दिया गया है और जो गैंगरेप के तीनों आरोपी थे वो भी जमानत पे बाहर आ चुके हैं। देखिए, इसमें तो विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार दोनों का मन साफ नहीं था और होना चाहिए। बीएचयू मालवीय जी किस रूप में बीएचयू की स्थापना किए हैं, शायद उसकी भावना को कोई नौजवान समझ लेगा तो कभी गलत नहीं सोच सकता है और मन में विचार नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग बीएचयू से पढ़े हैं। और मैं कहता हूँ कि माँ बाप के बाद किसी का एहसान है तो राजर्षि जी का उत्तर प्रताप कॉलेज जिसका इंटर किया हूँ, और बीएचयू जहाँ महामाना जी भीख मांग कर इतने बड़ा विश्वविद्यालय की संरचना किया। और मुझे दुख कष्ट हो रहा है कि यूपी कॉलेज में हॉस्टल नहीं चल रहे। आप पता कर लीजिए, डिग्री कॉलेज का 1, 2, 3 चलता तो वो भी बंद है, और जो 5, 6, 7, 8, 9 हॉस्टल थे वो भी हॉस्टल बंद पड़े हैं। कोई डीआईएस, कोई अधिकारी, कोई शिक्षा मंत्री ये पूछ नहीं रहा है, तो ये बात क्यों हो रही है? आप बीएचयू में हम कल रात गए थे, आईटी के एक प्रोफेसर हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़े थे लड़कियों के हॉस्टल में। मैंने देखा, हमारे साथ डॉक्टर बहादुर सिंह जी थे, डॉक्टर ओम प्रकाश जी थे, हम लोग थे, और मैंने महसूस किया कि यहाँ लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, प्रेक्टोरियल बोर्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। लड़के हैं, नौजवान हैं, गांव से आए हैं पढ़ने के लिए, कोई बदतमीजी बेसहुरी न करे। हम लोग भी विश्वविद्यालय में 10 साल रहे हैं, हमें याद ही नहीं है कि 10 साल में कोई छेड़खानी का केस भी थाना में हुआ होगा। सब लड़के लड़कियां पढ़ी लिखी थी, सब कुछ समझदार लोग थे। हम लोग गांव घर से आए थे। बीएचयू में आने के पहले और बीएचयू में आने के बाद हम लोग ने यही सोचा कि मालवीय जी कितना मेहनत, परिश्रम और अपमान हो सह कर विश्वविद्यालय बनाए हैं। तो ऐसे समय में जब हमारी स्रोत बढ़ी है तो सरकार और जिला विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना चाहिए। हमारे कुलपति हैं, वो विदेश मंत्री हैं, खाली इंटरव्यू देने आते हैं फिर चले जाते हैं। और आप पता कर लीजिए, 3 साल पूरा होने जा रहा है, 2 महीना बाकी है, आज तक जो सबसे बड़ी मेन बॉडी एजुकेटिव काउंसिल, उसका गठन ही नहीं हुआ और नियुक्ति हो रही। तो कैसे आप मान लें कि विश्वविद्यालय प्रशासन का मन साफ है? ये इतना बड़ा फॉल्ट हो और देश के प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो, और प्रधानमंत्री कहता है बाई चांसलर कि हमको बाई फेस बाई नेम जानते हैं, और बाई फेस बाई नेम जानने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री जो नई शिक्षा नीति के जनक बन रहे हैं, उनके पास बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी जो आज़ादी की लड़ाई के लिए, देश को बनाने के लिए, समाज को सूत्र पिरोने के लिए बनी हो, उसमें एजुकेटिव काउंसिल का गठन ना हो। तो इसमें तो मेरा मन विचार हम लोग एकदम साफ है कि ये तो हाउस में भी उठा था कि सरकार ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। लचर पैरवी की वजह से वो तीनों आरोपी बाहर आ ये तो सरकारें न होती है, प्रोटेस्ट कौन करता है? डबल एजी करता है, डबल एजी करता है, एजी करता है, या एजुकेटिव ये काउंसिल के लोग करते हैं, यही ना विरोध करते हैं। ना काउंसिल बोला, ना डबल एजी खड़ा हुआ, ना एजी खड़ा हुआ। अटॉर्नी जनरल सबसे बड़ा होता है, एजी आया नहीं, डबल एजी आया नहीं, और प्रोटेस्ट जो करना चाहिए काउंसलर को वो भी नहीं किया। तो ये जमानत तो इसीलिए ना होंगे, बीएचयू जैसे सरजमी पर इतना घटिया, गंदा और घिनौना काम हो और जमानत हो जाए। भाई न्यायपालिका को प्रणाम, और जिला प्रशासन इस सरकार को दिल से बद्दुआ है। यदि इसी तरह करते हैं तो देश को जहाँ पहुँचना जाए नहीं पहुँच सकता। आज 2 अक्टूबर है, पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है, बीजेपी के लोग भी इसे मना रहे हैं, जगह जगह स्वच्छता अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री ये तो नाटक कर रहे हैं, ये देश को झाड़ू लगाते हैं। इनका झाड़ू देश के लिए है, समाज के लिए नहीं है, स्वच्छता के लिए नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बनारस में बताइए ना, कूड़ा खाना और हर वार्ड का, यहाँ 109 वार्ड है, 110 वार्ड का 100 नहीं, कुछ बड़ा है ना, 100 वार्ड है, और 100 वार्ड में आप पता कर लीजिए
कि हर वार्ड का कहाँ सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहाँ का कचरा कहाँ जाएगा। अजी आज हम पढ़े हैं कि 80 से महिषासुर तक, अंतिम राजघाट तक पूरा सिल्ट घाटों पर आ गया है। कोई घाट को अब अथॉरिटी क्यों नहीं बना देता है? घाट बनारस घाटों का शहर है, 4 जगह तो अथॉरिटी बनाना। प्रयागराज में जो इतना बड़ा कुंभ होने जा रहा है, जिस पर जानते हैं अभी तक भारत सरकार ने कुंभ पर 1 पैसा नहीं दिया। अभी हम 6 दिन पहले कुंभ की मीटिंग किए थे हम लोग लोक लेखा समिति में। अभी भारत सरकार ने धन का आवंटन नहीं किया और दुनिया में अनुमान इस बार है 42 करोड़ लोगों को आने का। पिछली बार 24 करोड़ लोग आए थे, इस बार का अनुमान है 42 करोड़ लोग आएंगे। महाकुंभ है, अभी तक भारत सरकार ने इस पर पैसा का आवंटन नहीं किया। बिजली का, पुल का, इस बार 6 जोन और बढ़े हैं। पहले 18 जोन था, इस बार 25 या 26 जोन हुआ है। जोन बढ़ गए, जोन मतलब सेक्टर, एरिया बढ़ गया। तो एरिया बढ़ गया, उसके लिए कोई मानक नहीं, बिजली बिछेगा नहीं, पानी मिलेगा नहीं, शौचालय के साथ साथ डॉक्टर बहुत जरूरी है कि कम से कम जो आएगा दर्शन करने उनका इलाज सही हो, कुछ हो जाए। फूड पॉइजनिंग इंस्पेक्टर जो फूड के हैं वो आटा चावल भेजे जो आए वो कम से कम अच्छा आवे, स्वच्छ आवे। इस पर कोई इतना बड़ा काम है, काम तो खाली देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह में दिखाई देता है या तो भाजपा के एजेंडा में दिखाई देता है, जमीन पर हमको आज तक काम नहीं दिखाया जाए। तो बोल रहे हैं 2014 के बाद से पूरा काशी का कायाकल्प हुआ ना देखिए, अब तो आप पूछिएगा, कंगना रनावत जी बोलेंगी कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, तो उनका इतिहास पढ़े कि हम भारत का संविधान इतिहास पढ़े। तो भाजपा के लोग तो कहेंगे 14 के बाद हम लोग कहाँ थे? ये लोग नाना के घर थे हम लोग। मतलब ये लोग तो भाई अद्भुत बोलते हैं ना, ये तो इतिहास के जनक है भाई, इनको न मालूम है न वो मालूम है, अब बोल लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं से गुमराह कर रहे हैं। लेकिन नौजवान, किसान, जवान और समाज 27 में उत्तर प्रदेश से हिंदुस्तान की राजनीति का क्षेत्र बिंदु रहा है, केंद्र बिंदु रहा है, और उत्तर प्रदेश से ही भाजपा का खत्मा का शुरुआत होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए ओम प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।